पैरालिसिस हुए कितना टाइम? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया ना। हाँ, बाकी सब बढ़िया? बढ़िया। मूवमेंट आ गया पूरा आपका? हाँ। हाथ उठाओ जरा, नीचे लाओ, साइड ले जाओ, ऊपर ले जाओ, ठीक है, नीचे लाओ, कंधे उछलाओ, कंधा 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 उछलाओ, नॉर्मल रखो हाथ को, हाँ उछलाओ, चलो पैर को उठाओ सीधा सीधा, उंगली ये दिखाओ, इसमें भी तो आ गया, पूरा आ गया ना? ठीक है, तो मंदसौर से हैं आप? हाँ। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, ये सर जो हमारे साथ है वो मंदसौर से हैं। इनको लगभग 1.5 साल पहले पैरालिसिस का अटैक आया था, जिसके कारण इनकी राइट साइड की बॉडी काम करना बंद कर दिया था। इनके मूवमेंट बहुत ही ज्यादा कम थे, इनकी मसल पावर बहुत ज्यादा कम थी, जिसके कारण इनको बहुत सारी चीजों में दिक्कत आती, चलने में दिक्कत आती, हाथ को उठाने में दिक्कत आती थी, हाथ को मोड़ने में दिक्कत आती थी, पैर को मोड़ने में दिक्कत आती थी। तो इन्होंने बहुत जगह ट्रीटमेंट कराया। कहाँ कहाँ कराया सर आपने ट्रीटमेंट? रतलाम में कराया है, रतलाम में। हाँ। ओके, और इसके अलावा फिजियोथेरेपी कराया। फिजियोथेरेपी हाँ। कराई। तो फिजियोथेरेपी में क्या कराते थे आप? मशीन लगाते थे बस और एक्सरसाइज कराते थे। तो एक्सरसाइज कितनी देर चलता था आपका? आधा घंटा। आधे घंटे बस? हाँ। आधे घंटे में फ्री कर देते थे? ठीक है। तो इनको लगभग 1.5 साल पहले पैरालिसिस हुआ था, तो इन्होंने हर जगह ट्रीटमेंट लिया, फिजियोथेरेपी भी लिया, और फिजियोथेरेपी इनकी आधे घंटे चलती थी, जिसके कारण इनकी रिकवरी नहीं आई थी। कैसे हैं आप? बढ़िया। ठीक है, बढ़िया। ठीक है। कैसे चल रहा है आपका ट्रीटमेंट? बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। हाँ। अभी क्या दिक्कत आ रही है आपको? हाथ की उंगली नहीं खुलती है। ये खुलने तो लगी, बाकी अब धीरे धीरे खुले। कितने दिन हुए आपको? 1.5 महीना। 1.5 महीने हुआ है ना। हाँ, तो ये दिखाओगे, ये खुलती थी आपकी पहले? अरे ऐसे होते हैं। अभी पूरा फर्क है। उठने लगी? और उंगलियां उसमें अभी मूवमेंट फील हो रहा है? थोड़ा थोड़ा नहीं हो रहा। अभी नहीं हो रहा, सिर्फ इस उंगली में आया। ठीक है, अभी और क्या दिक्कत आ रही है? और कुछ नहीं आ रहा। बस बाकी सब बढ़िया? बढ़िया। मूवमेंट आ गया पूरा आपका? हाथ उठाओ जरा, नीचे लाओ, साइड ले जाओ, ऊपर ले जाओ, ठीक है, नीचे लाओ, कंधे उछलाओ, कंधा 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 उछलाओ, ये नॉर्मल रखो हाथ को, हाँ उछलाओ, चलो पैर को उठाओ सीधा सीधा, ठीक है, उंगली ये दिखाओ, इसमें भी तो आ गया, पूरा आ गया ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस उंगली में दिक्कत है, बाकी तो सब मूवमेंट्स आ गए ना? हाँ। कितना टाइम हो गया आपको? 1.5 महीना हो गया। नहीं, पैरालिसिस हुए कितना टाइम? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया ना। तो मंदसौर से हैं आप? हाँ। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, ये सर जो हमारे साथ है वो मंदसौर से हैं। इनको लगभग 1.5 साल पहले पैरालिसिस का अटैक आया था, जिसके कारण इनकी राइट साइड की बॉडी काम करना बंद कर दिया था। इनके मूवमेंट्स बहुत ही ज्यादा कम थे, इनकी मसल पावर बहुत ज्यादा कम थी, जिसके कारण इनको बहुत सारी चीजों में दिक्कत आती, चलने में दिक्कत आती, हाथ को उठाने में दिक्कत आती थी, हाथ को मोड़ने में दिक्कत आती थी, पैर को मोड़ने में दिक्कत आती थी। तो इन्होंने बहुत जगह ट्रीटमेंट कराया। कहाँ कहाँ कराया सर आपने ट्रीटमेंट? रतलाम में कराया है। रतलाम में। हाँ। ओके, और इसके अलावा फिजियोथेरेपी कराया। फिजियोथेरेपी कराई। तो फिजियोथेरेपी में क्या कराते थे आप? मशीन लगाते थे बस और एक्सरसाइज कराते थे। तो एक्सरसाइज कितनी देर चलता था आपका? आधा घंटा। आधे घंटे बस? हाँ। आधे घंटे में फ्री कर देते थे? ठीक है। तो इनको लगभग 1.5 साल पहले पैरालिसिस हुआ था। इन्होंने, ये सर मंदसौर से हैं, तो इन्होंने हर जगह ट्रीटमेंट लिया, फिजियोथेरेपी भी लिया, और फिजियोथेरेपी इनकी आधे घंटे चलती थी, जिसके कारण इनकी रिकवरी नहीं आई थी, और इनकी राइट साइड में बॉडी इफेक्ट था। इनके फिंगर्स में मूवमेंट बहुत ही कम था, लेकिन अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं पैरों के पंजों में मूवमेंट है, और हाथ की उंगली जो है वो एक उंगली उठने लगी। उंगली में उठने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जैसे मसल यूज होती है, जैसे मसल एक्टिव नर्व एक्टिवेट होती है, वैसे वैसे उंगलियों में भी चेंजेस दिखने लगता है। लेकिन आप मूवमेंट देख सकते हैं, इनके 1.5 महीने के अंदर पूरा मूवमेंट्स आप क्लियरली विजिबल होते हैं। देखिए, उठाइए सर, इस तरीके से इनके पूरे मूवमेंट्स आप चाहे चलते हुए लचक को देख लो, या फिर पैर उठाने में देख लो, ये मूवमेंट्स इनके पूरे न्यूट्रल है, पूरे स्मूथली मूवमेंट है, हर तरीके से ये मूवमेंट कर सकते हैं। बस 2 जगह ऐसी है जहाँ पर इनको रिकवरी थोड़ी लेट है, और जिसमें लेट ही आती है, वो है इनके हाथ के पंजे में, है ना, और पैर के पंजे में थोड़ा टेढ़ापन है, वो थोड़ा सा रहेगा, क्योंकि पैरालिसिस होने के बाद जरूरी नहीं कि आपको 100% रिकवरी हो, आपको 99% भी हो सकती है, 98% भी हो सकती है, और यदि किसी पेशेंट को 10% रिकवरी है तो वो 60% तक भी हो सकती है।
तो रिकवरी का मतलब ये नहीं होता कि पेशेंट बिल्कुल पहले की तरह हो जाए। रिकवरी का मतलब ये होता है कि यदि आपकी बॉडी इंजरी हुई है तो एटलीस्ट आपकी जो लाइफस्टाइल है वो आपके खुद के दम पर निकल जाए, किसी पे डिपेंड होने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, कई लोग सोचते हैं कि ऐसा रिकवरी का मतलब तो ये होता है कि पूरे तरीके से 100% रिकवरी हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। कई पेशेंट ऐसे हैं जो बेड पर लेटे हैं, उनको चलने, यदि वो चलने लगते हैं तो वो उनके लिए रिकवरी होती है, वो खुद से काम करने लगते हैं तो उनके लिए रिकवरी होती है। इसे रिकवरी बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि आप जिस कंडीशन में पहले थे उस कंडीशन में वापस आते हैं तो उसको रिकवरी कहते हैं। तो आप अपनी रिकवरी को बढ़ाते जाइए, अपनी उम्मीदों को बढ़ाते जाइए, उसके लिए मेहनत करते जाइए, डिमोटिवेट मत होइए। जिस पेशेंट को ऐसा लगता है कि पैरालिसिस के बाद या 6 महीने के बाद पैरालिसिस में कोई रिकवरी नहीं होती, तो उन लोगों के लिए मैंने जयपाल जैसे बहुत से पेशेंट्स को वीडियो में हमारे दिखाया, हमारे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। हमने ऐसे ऐसे पेशेंट को भी डील किया है जो बिल्कुल बेड पर थे और आज खुद के काम कर रहे हैं, खुद पर सेल्फ डिपेंड होकर सारे काम कर रहे हैं। तो सर कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? तो आपको यहाँ पर एक दिन में कितने टाइम तक ट्रीटमेंट दिया जाता है? सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटे। सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटे। तो हमारे यहाँ पर एक दिन में 6 से 7 घंटे थेरेपी कराई जाती है, जिसमें हम हर एक मसल, हर एक नर्व, हर एक जॉइंट को इन्वॉल्व करते हैं, उसके लिए एक्सरसाइज प्लान करते हैं ताकि हमारे पेशेंट को कम समय में ज्यादा रिकवरी मिल सके। अब यदि आप ये सोचते हैं कि 1 घंटे में आपको रिकवरी मिल सकती है तो आपका ये सोचना बहुत ही गलत है, क्योंकि 1 घंटे में किसी भी पार्ट की, पर्टिकुलर पार्ट की एक्सरसाइज नहीं होती। 1 घंटा तो सिर्फ आपको एक जॉइंट की एक्सरसाइज करने में लग जाता है, जहां पर पेशेंट को जब पैरालिसिस होता है तो उसका शोल्डर भी इन्वॉल्वमेंट होता है, उसका एल्बो भी होता है, उसका रिस्ट भी होता है, उसकी फिंगर्स भी होती है, हिप भी होती है, स्पाइन भी होती है, नी भी होता है और एंकल भी होता है, और एंकल के जॉइंट्स भी होते हैं। तो बहुत सारे जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट होते हैं। यदि आप 1-1 घंटे भी उस एक्सरसाइज को करेंगे, जो कि कम से कम होता है, 1-1 घंटे भी आप एक्सरसाइज करेंगे तो जाकर आपको उस पार्ट का रिकवरी देखने को मिलती है। अब आप ये मत सोचिएगा कि कोई दवाई ऐसी ले लूं, कोई इंजेक्शन ऐसा ले लूं जिससे मेरी रिकवरी हो। कई लोगों ने आपको सजेस्ट भी किया होगा कि आप ये दवाई खा लीजिए, इंजेक्शन लगवा लीजिए, उससे कुछ फर्क लगा? कुछ नहीं पड़ा। अब आप ये बताइए, हमने जो आपको यहाँ पर बताया था सेम वैसा हुआ है आपके साथ? वैसा हुआ है। रिजल्ट में आपको चेंजेस मिले? चेंजेस मिले ना। ठीक है, कई लोग ये भी सोचते हैं कि 6 महीने बाद रिकवरी नहीं होगी, तो उनके लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाइएगा तो पैरालिसिस की कंडीशन होने के बाद डीमोटिवेट हो चुके हैं और उनको ऐसा लगता है कि रिकवरी नहीं होती, तो उन तक ये जरूर वीडियो पहुंचाइएगा। और ऐसे पेशेंट हैं जिनको लगता है कि रिकवरी नहीं होगी, वो हमारे सेंटर पर एक बार विजिट जरूर करें। उनको हम रिजल्ट देने की पूरी कोशिश करेंगे। 1 महीने के अंदर उनको चेंजेस दिखने लगेंगे। हमारे पास बहुत कम ऐसे पेशेंट होंगे जिनको 1 महीने के अंदर रिजल्ट देखने को नहीं मिला। देखिए 100% तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, आपको 1 महीने से आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। जो जयपाल जी की जो एक्सरसाइज की वीडियो है वो बहुत ही जल्दी लेके आऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई हो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? ठीक है सर, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।